हेलो गाइस, गणित में मैं वो बताऊंगा जो अन्य लोग नहीं बताते आपको। सभी ट्रेंडिंग, वायरल, सर्चिंग दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, किंतु आपको जरूरत जिस बात का है वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो आज डे 20 में बीजगणित में आपको मैं बता रहा हूं द्विघातीय समीकरण के बारे में नहीं, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हल करना, उसमें भी कौन, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। मान लो दो समीकरण, एक रैखिक दो चर वाला, जिसे युगपत समीकरण कहते हैं, दिया हुआ है 4x + 3y = 17 और 6x - 2y = 6। तो जैसा कि हम पहले आपको बताए हैं, इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन या विलुप्तीकरण या जोड़ घटाव विधि। सेकेंड बताए हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। और आज आपका जो तीसरा है, इस प्रकार के समीकरणों का हल करने का मेथड यानी विधि, उसे बोलेंगे तुलनात्मक विधि या कंपैरेटिव मेथड। यहां भी दिए हुए सवालों के लिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो समीकरण दिया हुआ है उसका नामकरण कर देते हैं 1 और 2। ठीक है। तो पहला में आपको मैंने बताया था, यानी जोड़ घटाव विधि या लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण या एलिमिनेशन में, कि किसी भी चर को गायब करते हैं। किसी भी चर को, यानी दो चर में से एक चर को गायब करते हैं। एक चर जब गायब हो जाएगा तो अगला चर का स्वाभाविक रूप से मान निकल जाता है। कैसे होता है आपको हम वीडियो 17-18 में हम बता चुके हैं। हम इसमें प्रतिस्थापन में मैंने यह बताया कि किसी दिए हुए जो दो समीकरण है, जिसका नामकरण 1, 2 हमने कर दिया या आप भी करोगे, किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेना होता है और दूसरा में भर करके, यानी उस मान को प्रतिस्थापित करके हम अगला चर का मान निकाल लेते हैं। एक चर का मान निकल जाता है। जैसा कि वीडियो आपको 19 में बताए थे। आज थर्ड वाला में भी आपको नामकरण करने के बाद क्या करना है, तो यहां दोनों समीकरण से 1 और 2 दोनों से किसी एक चर का मान निकाल लो। लेकिन दोनों से अगर x निकाल रहे हो तो x का निकालना है दोनों से, या y का निकाल रहे हो तो y का ही निकालना है दोनों समीकरण से। तो यहां हम समीकरण 1 से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 - 3y / 4। इसको कर देंगे हम नामकरण फिर नया 3 एवं समीकरण 2 से x बराबर, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 6 + 2y / 6। इसको कर देंगे हम समीकरण 4। ठीक है। एक से जो मैंने x निकाला उसको कर दिया समीकरण 3 और समीकरण 2 से जो x निकाला उसको कर दिया 4। तो ध्यान दो कि क्या है, कंपैरेटिव मेथड, या हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विधि। तो तुलना के मतलब कि अब यहां पर 3 जो हुआ
वो भी x का ही मान है और 4 है वो भी x का ही मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी x का मान और ये भी x का मान, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होगा। तो अगला पंक्ति अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर क्या, 17 घटाओ 3y बटा में 4 बराबर 6 प्लस 2y बटा में 6। ठीक है। तो अब इस समीकरण को जो यहां प्राप्त हुआ उसको हल करेंगे। तो आपको मालूम है कि a बटा में b बराबर अगर c बटा में d होता है तो a गुना d बराबर c गुना b के या b गुना c के होगा। यानी तिरछा तिरछी गुना अगर बराबर है कोई दो भिन्न आपस में तो उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन नियम मेथड। इसमें क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना कर लोगे और आपस में वह दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो इस नियम के आधार पर अब इसको क्या करोगे, 17 में 6 से गुना करोगे तो कितना होगा, 17 में 6 से गुना करोगे तो 17 पचे 85, 17 छक दिन लोग यानी 102 और फिर 6 से 3y में गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 18y। अब 4 से इसमें गुना करो तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 अब प्लस 4 दूनी 8y। अब अपन अपन जात यानी y वाला को एक तरफ कर दो और x और जो बिना y वाला है उसको एक तरफ कर दो। तो इधर लिखते हैं हम 102 घटाओ 24 बराबर 8y प्लस 18। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 102 में से 4 घटेगा तो 102 में से 4 का मतलब 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 18 8 26 y हो जाएगा। ठीक है। स्पष्ट y बराबर क्या हो जाएगा, 26 बटा में y बराबर 78 बटा में 26, 3 मरतबे कटे जाएगा, y का मान 3 आ गया। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पर 3 में भी x का मान है, 4 में भी x का मान है। तो इस y के मान को क्या करेंगे, या तो 3 में या 4 में भरो तो y का निकल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, अब हम इसी को मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखो, अब y बराबर 3 का मान समीकरण किसमें, 3 में दे देते हैं। समीकरण 3 में देने पर क्या हो जाएगा, 3 में दोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 17 घटाओ 3y बटा में 4 बराबर 17 घटाओ 3 गुना 3, y का मान 3 आया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, 17 घटाओ 3 तिहाई 9 बटा में 4 तो क्या होगा, 8 बटा में 4 कट के हो गया 2। अब देख लो x का मान, अतः x का मान क्या आया, 2 आया और y का मान इसका पहले ही निकल चुका हुआ है, y बराबर 3 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने आपको सिखा दिया, अभी तक सिखा दिया द्विघातीय नहीं बल्कि 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण को हल करने का 3 विधि।
पहला लुप्तीकरण या विलोपन या जोड़ घटाव विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि मैंने बता दिया, और आज बता दिए तुलनात्मक विधि। अभी 2 विधि कम से कम और है बताने के लिए, जो अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आपको बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। हो सकता है कि कोई बात आप मुझसे जानना चाहते हो या मेरी ही कमी आप बताना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप कमेंट करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी कि आप मेरा कमी अब बताओ तो मैं इसका सुधार करूं। यदि आपको हमसे पूछने में कोई दिक्कत है तो अपना शर्माना छोड़ दो, ज़रूर कमेंट करो कि सर जी ये मैं नहीं जानता हूँ या मुझे ये समस्या है पढ़ाई लिखाई में, खास करके गणित में, मैं आपका मदद करने का कोशिश करूँगा, वह कमेंट में हो या वीडियो में हो। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।